स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें एनसीईआरटी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे संबंध। तो दोस्तों, आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे कि आप लोगों के और भी छात्र जो कि घर पर बैठ के इस लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं वो इस वीडियो से पढ़ सकें। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं आप लोग सब जानते हैं। रिलेशंस क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा माता पिता का रिलेशन, हमारे पिता और पुत्र का रिलेशन, हमारे मित्रों का रिलेशन, तो सबका अपना क्या होता है, रिलेशन होता है। इस तरीके से गणित में भी क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि रेखा L समांतर है रेखा M के, संख्या 4 छोटी है संख्या 3 से, तो ये भी क्या है, रिलेशन है, ये गणितीय रिलेशन है। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, क्या हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संबंध यानी रिलेशन की परिभाषा, ये रिलेशन है क्या। तो शब्द जो संबंध है उसकी संकल्पना अंग्रेजी भाषा में शब्द के अर्थ से लिया गया है, जिसके अनुसार दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं। मतलब इसका जो संकल्पना है इसकी, ये अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ होता है अर्थ से लिया, मतलब इसका अर्थ क्या है इसका उससे लिया गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि ए किसी स्कूल की कक्षा 12th के विद्यार्थियों का समुच्चय है और बी उसी स्कूल के कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समुच्चय है, तब इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए और बी बिलोंग करेंगे ए कार्टेशियन बी से। कार्टेशियन मतलब कार्तीय गुणन, तो ए कार्तीय गुणन, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी का भाई है और ए जो है वो बी की बहन भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन बनेंगे, ये जो संबंध बनेंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, संबंध। इनको हम लोग आर से दर्शाते हैं, आर से रिलेट करते हैं। कोई भी हम संबंध का अगर कोई सेट होता है उसको आर से दर्शाते हैं, तो इसके जो सेट बनेंगे वो इस तरीके से। कार्तीय गुणन, ये आप लोगों ने कक्षा 11th में पढ़ा होगा। ये जो कार्तीय गुणन है वो कक्षा आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। और आप जानते भी होंगे कि जैसे दो कोई समुच्चय है, उन दोनों समुच्चयों का अपन कार्तीय गुणन कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता होगा। शायद आप लोगों को मैंने पहले बताया भी था इस टाइप से। ये इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इनको अपन किस तरीके से गुणा करते हैं आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर वही कार्तीय गुणन है, इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला कि ए और बी बिलोंग करते हैं ए कार्टेशियन बी से, और ए यहाँ पर अपन देखा ए जो है वो बी की क्या है, बहन है, तो ये भी क्या है, रिलेशन है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और समझा दूँ, दिख के जा रही होगी आपको सर कि ये ए इंटू बी क्या है। अभी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, शायद समझ में नहीं हो, तो इसको मैं आप लोगों को डिस्क्राइब में समझा दूँ। वैसे ये क्लास 11th का टॉपिक है कार्तीय गुणन, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन। तो ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो है क्या ये, तो इसमें अपन कोई दो समुच्चय, जैसे मैंने एक समुच्चय ये लिया और एक समुच्चय बी लिया और इन दोनों को मैंने गुणा किया, तो इनका कार्टेशियन गुणा कैसे होता है, तो वो इस तरीके से होता है। ये आप लोगों का एक सेट है ए और एक सेट है ये बी, तो इसका ये फर्स्ट आप लोगों का एलिमेंट्स है, इसका रिलेशन इन तीनों से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है और 6 से हो सकता है। तो ये तीनों से इनका गुणन होगा। तो मैंने 1 4 1 5 1 6 इस टाइप से लिख दिया। ऐसे ही 2 का 4 से हो सकता है, 5 से और 6 से, तो इसका लिख दिया। 3 का तो ऐसे लिख दिया। तो ये आप लोगों का कार्तीय गुणन है। समझ में आया कि नहीं आया, ये आप लोगों का कार्तीय गुणन है। तो यहाँ पर हमको ये बोल रहे हैं कि ए और बी, ये जो एलिमेंट्स है ए और बी, यहाँ पर ये बिलोंग करेगा ए कार्टेशियन बी से, और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर ए जो है वो बी की क्या है, बहन है। तो ये इनमें संबंध है, और ये जो पूरा है ये आप लोगों का रिलेशन का सेट है। किसका सेट है, रिलेशन का सेट है। तो समझ में आया रिलेशन क्या है। अब अपन पढ़ेंगे रिलेशन के प्रकार। तो आप लोग देखते हैं कि रिलेशन का प्रकार क्या होता है, क्योंकि हमारे 12th क्लास में हमें सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन ही दिए हैं कि रिलेशन के कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रिलेशन के प्रकार, देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं संबंधों के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि संबंध जनरली हम लोगों के 1 2 3 4 5 6 ये
6 टाइप के आप लोगों के, मतलब 6 प्रकार के आप लोगों के संबंध हो गए, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिक्त संबंध, जिसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। दूसरा आप लोगों का दिया है सार्वत्रिक संबंध, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा दिया आप लोगों का तुल्यता संबंध, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक होता है आप लोगों का स्वतुल, जिसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। और एक होता है सम्मित, जिसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। एक होता है संक्रामक, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव्स। तो आप लोगों को है ना एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को सही समझ में आ जाएगा कि अगर कोई रिलेशन में, कोई संबंध में स्वतुल, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों के अगर गुण पाए जा रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग तुल्यता संबंध कहेंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि तुल्यता संबंध होने के लिए ये तीनों संबंध होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिक्त समुच्चय की, कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय वो होता है जिसके अंदर, रिक्त समुच्चय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिक्त समुच्चय जिसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट्स ना हो, कोई भी संबंध हम लोगों को ना दिखाई दे। कोई हमको सेट दिया हुआ है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट है आप लोगों का ए बराबर, इस टाइप से मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है। और मैंने आप लोगों से रिलेशन बोला कि इसका रिलेशन जो है वो इस प्रकार है यहाँ पर कि ए बी सच दैट, इस प्रकार है कि a माइनस बी इक्वल टू 10 हो, a माइनस बी इक्वल टू 10 हो। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसी भी नंबर को आप लोग माइनस करके देखो तो क्या आप लोग को 10 मिलेगा क्या? एक में से एक माइनस करो, दो में से एक, तीन में से एक, कोई सा भी आप लोग एलिमेंट्स देख लो, ऐसा हमें मिलेगा क्या? तो इस प्रकार का जो रिलेशन का सेट होगा वो आप लोगों का पाई होगा। क्या होगा? पाई। मतलब इसी को अपन लोग रिक्त संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? रिक्त संबंध। तो समझ में आया आप लोग को रिक्त संबंध क्या है? आगे अपन बात कर देंगे यूनिवर्सल सेट की। देखो अगला हमारा दिया है ये सार्वत्रिक संबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? वह आप लोगों का सेट या वह समुच्चय जिसमें सभी आप लोगों के वे अवयव हैं जो कि हमारे समुच्चय ए में थे, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे ए में थे वही हमारे रिलेशन बी में हम लोगों को मिल जाए तो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। जैसे कि आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि रिलेशन, मान लो कोई ए सेट है और ए का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो वो आप लोगों का आर कहलाए। क्या कहलाए? आर। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा वो आर कहलाए तो वो संबंध, वो आप लोगों का सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। मतलब ए के सभी एलिमेंटों का संबंध ए के सभी एलिमेंटों के संबंधों के साथ हो तो वो आप लोगों का क्या कहलाता है? सार्वत्रिक या यूनिवर्सल संबंध, जिसको हम लोग कहते हैं। यूनिवर्सल संबंध और ये आप लोगों का रिक्त संबंध, ये दोनों संबंध तुच्छ संबंध भी कहलाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सार्वत्रिक संबंध मतलब ए में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बी के साथ संबंध बना रहे हैं या बी के हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो आप लोगों का एक सार्वत्रिक संबंध है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं हम देखते हैं तुल्यता संबंध, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने से पहले हम लोगों को बहुत आवश्यक है कि हम इन संबंधों को समझें, यानी स्वतुल्य और सम्मिति और संक्रामक। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं मैं, ये तुल्यता संबंध बहुत महत्वपूर्ण संबंध है और इसका हम अधिकतर इस पूरी प्रश्नावली में इन संबंधों का ही उपयोग हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है गणित की दृष्टि से और इसकी पूरे मैथ में एक सार्थक भूमिका है। तो हम लोग इस तुल्यता संबंध को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इन तीनों संबंधों को समझते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि स्वतुल्य आप लोगों का कौन सा संबंध है, ये कैसा संबंध होता है। तो आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना के समय में सब बच्चे घर पर बैठे हुए हैं और घर पर बैठ के सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं। कोई मित्र नहीं मिल रहा, किसी से बात करने का मन नहीं है, बात करें तो फिर कैसे उनसे मिलने जाएं। तो बहुत सारी समस्या है, मतलब मित्र भी नहीं हम बना पा रहे। तो उस समय हमने क्या सोचा अंदर, एक व्यक्ति है, मैं उसके एग्जाम्पल से लेके बता रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है पवन।
वो बैठ के सोच रहा है कि मैं क्या करूं। तो सबसे पहले पवन ने कहा कि यार चलो, इस लॉकडाउन के टाइम में तो कहीं से किसी से बात करना, कहीं जाना बहुत खतरनाक है, तो इसलिए उसने ना अपने स्वयं से मित्रता कर ली। पवन ने पवन से मित्रता कर ली। तो हम लोगों को, जैसे ये पवन नाम का कोई व्यक्ति है और पवन ने पवन से मित्रता कर ली, तो इस टाइप के जो सेट अगर हमको संबंध मिलते हैं, एक मैं आप लोगों को एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेके बता सकता हूँ कि जैसे आप लोगों के पास कोई सेट है, ये इस टाइप से मैंने बनाया, कोई सेट है 1 2 3। तो इस सेट में आप लोग देखेंगे कि स्वतुल्य आप लोगों का जो संबंध है, उस संबंध में आप लोगों को जैसे फर्स्ट आप लोगों का क्या दिया है, 1 एलिमेंट्स दिया है। तो 1 एलिमेंट्स में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो इनका रिलेशन होगा 1 से किसका होगा, 1 का ही रिलेशन होगा, 1 से 1 का ही रिलेशन होगा। एक मिनट। तो पवन ने पवन से मित्रता कर ली। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जी सेट आप लोगों का इसके अंतर्गत 1 2 3 ये समुच्चय हैं। तो एक का एक से संबंध, मतलब एक ने एक से संबंध बना लिया, मतलब एक का एक के संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध, कोई वो एलिमेंट जो स्वयं का स्वयं से संबंध बनाए वो क्या कहलाता है, आप लोगों का स्वतुल्य संबंध कहलाता है। दूसरा अपन बात करते हैं सम्मित समुच्चय की, सम्मित संबंध की। तो सम्मित संबंध क्या होता है, अब पवन को क्या हुआ, 1 महीने का टाइम हो गया। अब 1 महीने के बाद थोड़ा लॉकडाउन में ढील मिल गई, तो वो अपने पड़ोस में रहने वाले अपने विवेक के पास गया। उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम था विवेक। विवेक के पास में गया और विवेक से उसने मित्रता कर ली। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर पवन और विवेक, ये दोनों यहाँ पर मित्र हुए, पवन और विवेक। अब एक बात मुझे आप बताओ कि अगर पवन विवेक का मित्र है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ना कि विवेक पवन का मित्र है, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि विवेक पवन का मित्र है। तो अब मैं आप लोगों को नंबर के एग्जाम्पल के जरिए दिखाऊँ मैं आप लोगों को कि जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि 1 ने 2 से संबंध बनाया, तो 1 और 2, और मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूँ 2 और 1। तो अगर हमें इस टाइप के संबंध मिलते हैं, इस टाइप के हमको एलिमेंट्स मिलते हैं इस टाइप के, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आप लोगों का सम्मित संबंध है, यानी ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। चलो अपन आप आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ कि पवन की अच्छी मित्रता हो गई विवेक से, दोनों बैठने लगे, बातें करने लगे। इधर मोदी जी ने अनलॉकडाउन कर दिया, अनलॉकडाउन बंद फोन कर दिया, तो उनको और छूट मिल गई। तो उसका जो विवेक था उसका एक और मित्र था जिसका नाम था रविंद्र। तो विवेक ने रविंद्र से मित्रता कर ली। तो हम लोग देखेंगे कि विवेक, पवन विवेक का मित्र है, समझ में आ गया आप लोग को। और विवेक जो है वो किसका मित्र बन गया, पवन का बन गया। सॉरी, विवेक जो है वो आप लोगों का, विवेक का मित्र कौन है, रविंद्र है। कौन है, रविंद्र। तो मुझे आप एक बताइए कि पवन का मित्र विवेक है और विवेक का मित्र रविंद्र है, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि भाई पवन का मित्र रविंद्र है। क्यों, क्योंकि जब मित्रता दोनों में है, विवेक में और पवन में, इन दोनों में मित्रता है, और विवेक का मित्र रविंद्र है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई पवन का मित्र भी कौन बन जाएगा, रविंद्र बन जाएगा। क्योंकि जब पवन और विवेक साथ में रह रहे हैं, तो अगर विवेक भी अगर उनके साथ में रहने लगे तो ऑब्वियसली तीनों की मित्रता हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये बात भी कह सकता हूँ कि भाई पवन मित्र बन जाएगा किसका, विवेक का। तो इस टाइप के अगर हमको संबंध मिलते हैं तो वो कहलाते हैं आप लोगों के संक्रामक संबंध, या इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं आप लोगों को इसको नंबर के जरिए और अच्छे से समझाता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, और अपन आगे बात करें कि भाई 2 का संबंध 3 से है। 2 का संबंध किससे है, 3 से है। तो अगर हमको ये भी दिया हो उसमें कि भाई 1 का संबंध 3 से है, स्वाभाविक सी बात है, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए बताया कि भाई P का संबंध B से है, तो और B का संबंध R से है, तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई P का संबंध किससे होगा, आप लोगों का B से होगा, यानी P का संबंध यहाँ पर किससे होगा, R से होगा। किससे होगा, R से। यानी आप लोगों को समझ में आएगा, 3 व्यक्ति थे आप लोगों के, P, B और R, मतलब मैंने बोला पवन, विवेक और रविंद्र। तो पवन का संबंध विवेक से है, विवेक का संबंध रविंद्र से है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पवन का संबंध जो किससे हो जाएगा, रविंद्र से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से हमें 3 मिलेंगे कि भाई पवन का संबंध विवेक से है
और विवेक का संबंध आप लोगों का रविंद्र से है, और अगर ये पवन का संबंध रविंद्र से है तो हम लोग कह सकते हैं ये आप लोगों का संक्रामक संबंध है, यानी ये आप लोगों का ट्रांजिटिव संबंध है। तो अगर हम लोगों को इस टाइप से अगर एलिमेंट्स मिलते हैं संबंध के समुच्चय में तो हम लोग कह सकते हैं कि वह आप लोगों के अगर ऐसे 1 और 1 मतलब वही संख्या हम लोगों को रिपीटेड मिलती है, वही रिलेशन हम लोगों को मिलता है तो वह स्वतुल्य कहलाएगा। और अगर इसमें दो व्यक्तियों में अगर हम बोलें कि भाई पवन विवेक का मित्र है और विवेक पवन का मित्र है, इस प्रकार से हम लोगों को अगर ये संबंध मिलते हैं तो वह सम्मित संबंध कहलाता है। और संक्रामक कब, जब पवन का संबंध विवेक से हो, विवेक का संबंध रविंद्र से हो, तो हम कह सकते हैं कि रविंद्र पवन और रविंद्र भी मित्र होंगे, तो ये जो है आप लोगों का संक्रामक संबंध है। और ये तीनों संबंध अगर किसी में पाए जाते हैं, अगर किसी संबंध सेट में ये संबंध समुच्चय में ये तीनों संबंध पाए जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वह संबंध तुल्यता संबंध है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये संबंध अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट है, उस सेट के अंतर्गत कुछ एलिमेंट्स हैं। वो क्या एलिमेंट्स हैं आप लोगों के, वो ले लिए मैंने। मान लो 1 2 3 4 5 6 ये आप लोगों के एलिमेंट्स हैं। और इनमें रिलेशन जो है वो इस प्रकार है कि यहाँ पर ए बी से इस प्रकार रिलेटिव है कि बी बराबर है ए प्लस 1 के, यानी बी बराबर है ए प्लस 1 के। ये इनमें संबंध है, ये इनमें क्या है, संबंध है इन रिलेशन में। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सेट बनेंगे। तो रिलेशन सेट हम लोग बना के देखते हैं और चेक करते हैं कि हम लोगों के ये समतुल हो रहा है या सम्मित हो रहा है या संक्रामक हो रहा है, क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ए के स्थान पर मैं 1 रखूं, ए के स्थान पर मैं 1 रखूं तो मुझे बी बराबर क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला गया है बी बराबर ए प्लस 1 बोला गया है। तो मैं अगर ए की जगह पर 1 रखूँ मैं तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 1 + 1 मुझे 2 मिलेगी। बी की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ 1, तो मुझे क्या मिलेगा संबंध, तो ये आप लोगों का मिलेगा 1 और ये वैल्यू मिली 2, तो ये आप लोगों का एक एलिमेंट्स हो गया 1 और 2। दूसरा अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा, 2 + 1 3 मिलेगा। मतलब मैंने यहाँ पर 2 रखा तो मुझे क्या मिला, 3 मिला। अगला हम लोग देखेंगे कि अगर मैंने 3 रखा मैंने तो मुझे क्या मिलेगा, 3 रखा मैंने तो 3 और 3 और 1 मुझे मिलेगा अगला 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4। अगर मैं 4 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 4, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 और 1 5 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं 5 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 4 और 5 और ये 6 हो जाएगा। और अगर मैं 6 रखूं तो मुझे 7 हो जाएगा। मैं 7 तक नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो ए समुच्चय में 6 डिजिट तक यानी 6 संख्याओं तक ही हमारे अवयव हैं, इसलिए हम लोग 7 नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास संबंध बनाने के लिए 6 संख्याओं तक ही नंबर है। तो ये हमारा एक संबंध का सेट बना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेट अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिए बस, और उसको ना एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे अच्छा लगे कि आप लोग पसंद कर रहे हैं मेरे इस चैनल को। तो ये आप लोगों का आर के अवयव आ गए कि आर जो सेट मतलब रिलेशन का जो सेट है, रिलेशन का जो समुच्चय है, उस समुच्चय में ये है। अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने पहला देखा था स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है, आप लोगों को पता है कि स्वतुल्य के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि आप लोगों का पवन से मित्रता करता है, यानी एक का संबंध किससे, एक से। तो मुझे बताइए कि इसमें आप लोगों के अंतर्गत कहीं पर ऐसा कोई एलिमेंट्स मिल रहा है क्या, एक का एक से या 2 का 2 से या 3 का 3 से, कहीं पर मिल रहा है क्या, आप लोगों को मिल रहा है क्या? तो मुझे तो नहीं दिख रहा, तो हम कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य नहीं है। ऐसे ही अगर मैं सम्मिति की बात करूं, सम्मित संबंध की, तो क्या ये सम्मित है क्या? वो सम्मित देख लेते हैं कि साहब 1 से 2 तो है इसमें, मगर 2 से 1 आप लोगों को कहीं है क्या इसमें? 1 से 2 तो है, 2 से 1 है क्या इसमें? तो हम कह सकते हैं कि साहब 1 से 2 तो है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। ये तो आप लोगों का एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है आर से, बट किंतु आप लोग देखेंगे, किंतु 2 से
एक जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सम्मित संबंध नहीं है। समझ में आया? ऐसे हम लोग संक्रामक को देखते हैं कि संक्रामक में क्या होता है कि संक्रामक में 1 का 2 से हो और 2 का 3 से हो और 3 फिर 1 का किससे होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अपन ये कह सकते हैं कि हम लोगों को 3, तो ये हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 1 और 2 है, इसमें 2 और 3 है इसमें, बट हम लोगों को क्या चाहिए? संक्रमित होने के लिए हमको 1 और 3 और होना चाहिए थे, मगर इसमें आप लोग देखेंगे इस रिलेशन के सेट में हम लोगों को 1 और 3 कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक भी नहीं है। अगर ये हम लोगों को मिलता तो हम कहते स्वतुल्य, अगर ये कंडीशन हमको दोनों कंडीशन मिलती तो हम लोग कहते सम्मित है, और अगर हमको ये तीनों कंडीशन इसमें हम लोगों को मिलती तो हम कहते ये आप लोगों का संक्रामक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे अलग अलग प्रकार के स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो को देखा। आप लोग बस मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। अगली क्लास में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि प्रश्नावली फर्स्ट 1.1 में किस तरीके से हम लोग सम्मित और संक्रामक और स्वतुल्य समुच्चयों को कैसे हल करते हैं, कैसे पहचानते हैं। इसके लिए आप बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।